मैं आपके सामने बैठी हूँ, बताइए ना क्या दुख है, क्या परेशानी है, किसी संकट से मैं गुजरी हूँ पिछले 6 महीने में। देखिए ऐसा है कि यह कुंडली से बताया जा सकता है, आपके देख करके अलग अलग विद्याएं हैं। तो प्राच्य धीरेन्द्र विद्याएं शास्त्री जी में कैसे बता रहे हैं? देखिए प्राच्य विद्याएं में, सर मेरी तरफ देखिए ना, आप हिचकिचा क्यों रहे हैं? नहीं मैं हिचकिचा धीरेन्द्र नहीं रहा हूं। शास्त्री जी क्या कर रहे हैं फिर? वो तो कुंडली देखते नहीं है, वो कुंडली तो नहीं कहते देख हैं रहे हैं। देख के आदमी तुम्हारे चाचा का ये नाम है, भतीजी का ये नाम है, ये मकान तुमने लिया, ये क्या है, कहाँ से करते हैं? देखिए भारत के प्राचीन विद्याओं में अलग अलग शास्त्र है, जिसमें हनुमत ज्योतिष है, हनुमत शास्त्र है, हाँ। प्रश्न कुंडली है, हाँ। उसमें आवाज विज्ञान है। जैसे किसी व्यक्ति की आवाज से बताया जा सकता है कि वह व्यक्ति किस तरह की परेशानियों से जूझ रहा है। तो आपके पास तो अभी कोई परेशानी नहीं है, अभी आपकी समस्या कुछ मुझे नहीं दिख रहा है, ये देखिए, है ना? कुछ भी समस्या आपको नहीं दिख रहा है, कोई समस्या आपको नहीं दिख रहा है मुझे। 100 परेशानी अब गिनाना शुरू करूंगी तो आप थक जाएंगे। वैसे कश दोषा कुले नास्ति कश रोगाना व्याधिनाम अपनी, इस धरती पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके कुल में दोष नहीं है, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पूरी तरह से स्वस्थ है। हाँ। इस धरती पर जितने लोग हैं, क्योंकि यह धरती जो है क्या अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जाता है उनको? ये तस्वीरें देखिए ना, मौलाना की तस्वीरें हर कोई परेशान है। ये क्या हो रहा है? भूत प्रेत को से झाड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? झाड़ फूक जादू टोना। साइकाइट्रिक हेल्प की जरूरत नहीं है? एक सेकंड सर, क्या इनको साइकाइट्रिक हेल्प की जरूरत नहीं है? बताइए, ये पाखंडी तो है ना, साइकेट्रिक भी एक विद्या है। हाँ। वह भी एक विद्या है, उससे मेंटल पीस दिया जाता है। साइकेट्रिक जो होता है वो साइकोलॉजिकली तौर पर व्यक्ति को बार बार बोलता है कि आप ऐसे सो ऐसे खाओ, वह भी एक विद्या है, और यह भी एक विद्या है। भूत प्रेत यह एक योनि है, जैसे मनुष्य योनि है। ये विद्या किस किताब में है? हिंदू धर्म की किस किताब में है? देखिए भूत प्रेत पिशाच निशाचर ये सब को झाड़ फूक की जो विद्याएं हैं हमारे यहाँ शास्त्रों में है। और हमारे यहाँ अगर आप अथर्ववेद देखेंगी तो अथर्ववेद में है, वर्णन किया गया है कि कैसे भूत प्रेत पिशाच निशाचर को समाप्त किया जाता है, कौन कौन से वैदिक मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा बहुत सारे हमारे यहाँ रमल शास्त्र है, हमारे यहाँ हनुमान ज्योतिष है, प्रश्न कुंडली है, ज्योतिष शास्त्र है, अंक शास्त्र है, बहुत सारे विज्ञान है। सनल साहब वो कह रहे हैं ये एक बॉडी है ऑफ नॉलेज, ये एक ज्ञान का। इसके बाद मैं आ रही हूँ शिवानी जी, आप हाथ उठा रही हैं। आप में से किसी को भी अगर लगे कि आपके पास एक तर्क है बोलने को तो प्लीज, हाँ ठीक है। स्वामी ओमकांतानंद जी, इसके बाद मैं आपके पास आ रही हूँ। वो कह रहे हैं ये एक ज्ञान है, उस ज्ञान को पढ़कर ये लोग, और जो भी आता है अपनी श्रद्धा से आता है, किसी को जबरदस्ती खींच के नहीं लाया जाता है। मिस्टर एडमार्को, ओमकांतानंद जी आप अपनी बात कहना चाहते? जी ठीक है, रुक जाइए अब सर थोड़ा। ओमकांतानंद जी, आपका क्या कहना है धीरेन्द्र शास्त्री जी के दावों पर? इसमें दो बातें हैं, एक तो ये भूत प्रेत झाड़ना या ऐसी चीजों को हटाना, और दूसरी बात है कि किसी के बारे में जान लेना। दो मुद्दे हैं। और किसी की बीमारी ठीक कर देना। बार बार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बोल रहे हैं कि हम कोई चमत्कारी नहीं है, हमारे पास प्रेरणा मिलती है, हमारे दादा गुरु ने कुछ विद्या मंत्र दिए थे। तो प्राचीन काल से साधु संत जब तपस्या साधना करते हैं तो ऐसी प्रेरणाएं आती है। वो दावा खुद नहीं कर रहे हैं कि हम चमत्कार कर सकते हैं। प्यूरिटी होती है तो प्रेरणा मिलती है, बहुत संतों को मिलती है। रामकृष्ण परमहंस इसके साक्षात उदाहरण थे। आज रेशनलिस्ट बैठे हुए हैं, विज्ञान की बातें होती हैं। एक सेकंड सर, एक सवाल है आपसे, ये आमतौर पर कितने वर्षों की तपस्या पर इस तरह से आप शक्ति प्राप्त करते हैं? ये बहुत बड़ी शक्ति नहीं है। अष्ट सिद्धि और नौ निधि की विद्या भारतीय संस्कृति में है। किसी के मन की बात जान लेने की बात बेसिक सिद्धि होती है। तो ये किसी को बहुत दिनों के बाद भी हो सकती है और किसी को 10 दिन में भी हो सकती है। ये व्यक्ति के उसकी पात्रता के ऊपर निर्भर है। हम अभी चर्चा कर रहे थे कि रेशनलिस्ट महोदय जो बात कर रहे हैं उनका एक तरफा एक ही बात है। उनका साइंस ये कहता है कि किसी भी प्रयोग को, किसी भी चीज को प्रमाणित करने के लिए अगर 10 ऑब्जेक्ट लिया जाए तो 11वां पे उसको प्रमाणित माना जाएगा, और इसके लिए 100-200 लिए जाते हैं। अब प्राचीन काल में भारतीय संस्कृति के इतने ऋषियों ने, ये बहुत सामान्य विद्या है, एक से एक तेलंग स्वामी और लोकनाथ ब्रह्मचारी, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद ऐसे रहे हैं जिनके अंदर कुछ लोग इसको प्रदर्शित करते हैं और कुछ शास्त्रों के हिसाब से कहा जाता है कि इसे गुप्त रखिए। ऐसा नहीं कि केवल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास ये विद्या आज प्रचार में आ गई है। इनकी परंपरा बुंदेलखंड में एक नहीं कई सरकार हैं
जो दूसरों के मन की बात जानकर चिट्ठी बनाते हैं। एक सामान्य भारतीय संस्कृति अगाध विद्या का खजाना है। और साइंस के दृष्टि आप कहते हैं, लोग जो कह रहे हैं कि अंधविश्वास, बहुत तरह के अंधविश्वास भी होते हैं। और ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जैसे परम संत वो कहते थे, बेटे विश्वास अंधा ही होता है। अगर आप विश्वास कर लेंगे तो दवाई के बिना भी आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन आपने पूछा था, आप में से कोई है जो हमारी बीमारी ठीक कर सके? आपको अगर हम पे विश्वास है तो हम आपकी बीमारी ठीक कर सकते, लेकिन हम ये दावा नहीं करते कि आपके मन की बात हम अभी बताए। इंट्यूशन बहुत संतों को आते हैं। अब ठीक है, किसी को कंटिन्यूअस आते हैं, किसी को कम आते हैं, किसी को ज्यादा आते हैं। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ये दावा नहीं कर रहे हैं कि हम चमत्कारी हैं।